बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भले ही घोषणा अब तक नहीं हुई हो, लेकिन बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमला बोल रही है। तो वहीं कटिहार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कई विषयों पर देश में विकास हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के चर्चित चंपा विश्वास मर्डर केस को भूल चुका है। दरअसल स्क्रीन पर चल रही तस्वीर कटिहार की है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर केंद्र सरकार की 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मीडिया से रूबरू हुई। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया कि कैसे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। इस मौके पर प्रीति शेखर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चंपा विश्वास मर्डर केस को भूल गए क्या? देखिए, फेल हम नहीं हो रहे हैं। पहले की सरकार को आप देखे होंगे कि बिहार में ऐसी भी सरकार हुआ करती थी जहां पर क्राइम सीन उनके ऑफिस से क्रिएट किए जाते थे और सारी घटनाओं का अंजाम मंत्री परिषद के अहाते से होता था। लेकिन आज जो भी अपराधी हैं उन पर कानून का शिकंजा है, कानून और प्रशासन का भय है। आज लोग खुलेआम कोई भी आपराधिक कृत्य करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब बिहार की एनडीए की सरकार कोई भी आपराधिक गतिविधि होने के बाद जो भी उसमें संलिप्त हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। इसीलिए इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जो सुशासन की सरकार एनडीए की बिहार में चल रही है उसमें सभी लोग जो महिला हों, पुरुष हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, कोई भी, अब सब लोग अपने शांति के माहौल में जी रहे हैं। अब नरसंहार का दौर चला गया, जातिवाद उन्माद का दौर चला गया। अब सुशासन की सरकार का विकासवादी दौर है जहां पर हर लोग शांति और सुकून से जी रहे हैं। विपक्ष हमलावर है और देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमलावर रहेंगे तो पहले उनसे पूछना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम जब दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो एक उंगली तो सामने वाले की तरफ उठती है, लेकिन बाकी उंगलियां अपने ही तरफ उठती हैं। तो जो विपक्ष अभी इन अपराध के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रही है, उन विपक्ष के लोगों से आप पूछें जरा कि कहाँ गया आपका वो चंपा विश्वास का दौर, जहाँ पर आपके ही नेता, उनके बच्चों के द्वारा उनका बलात्कार लगातार लंबे समय तक किया गया। कहाँ गया आपका वो दौर जहाँ पर लोग आपके सुशासन, कहते हैं ना, लोग बिहार को एक खराब दृष्टि से देखने लगे थे आपके शासनकाल में। तो वो दौर पहले वो याद कर लें। कांग्रेस की सरकार में आपातकाल लगा था, कैसे छात्रों ने आंदोलन किया था और कैसे उस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। इसी बिहार की धरती से सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इस संवाद के साथ लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। तो कैसे फेंका था, क्यों फेंका था, तो वो खुद गिरेबान में जब झांकेंगे तो मुझे लगता है उनके पास शब्द नहीं मिले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी इस जुगत में है कि कैसे केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, जिससे मतदाताओं को गोलबंद कर वोटिंग पर अधिक से अधिक कब्जा किया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।